नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसने पहली बार आते ही पूरे देश में बहस छेड़ दी थी और अब उसका दूसरा भाग फिर से दस्तक दे चुका है। दी केरला स्टोरी 2 गोज बियॉन्ड। पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था सुदीप्तो सेन ने और प्रोड्यूस किया था विपुल अमृतलाल शाह ने। अब पार्ट 2 में कहानी को और भी बड़े लेवल पर ले जाने की तैयारी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस 30 मिनट के डीप ट्रेलर एनालिसिस को नए अंदाज में। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डार्क स्क्रीन से, बैकग्राउंड में धीमी डर पैदा करने वाली आवाज। सच कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ दबाया जाता है। कैमरा धीरे धीरे खुलता है और हम देखते हैं एक लड़की का क्लोजअप। उसकी आंखों में डर है, लेकिन इस बार सिर्फ डर नहीं, गुस्सा भी है। पहले पार्ट में कहानी एक राज्य तक सीमित थी, लेकिन गोज बियॉन्ड का मतलब है ये कहानी अब सीमाओं के पार जाने वाली है। इस बार फिल्म का फोकस सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, नेटवर्क और पर्दे के पीछे की साजिशों पर है। ट्रेलर में कुछ विदेशी लोकेशन की झलक मिलती है। रेगिस्तान, हथियारबंद लोग, ट्रेनिंग कैंप्स। ये साफ संकेत है कि कहानी अब सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मुद्दे की तरफ इशारा कर रही है। पहले पार्ट में जो पीड़ा दिखाई गई थी, इस बार वही किरदार और मजबूत होकर लौटता दिख रहा है। एक डायलॉग ट्रेलर में सुनाई देता है, पहले हमें इस्तेमाल किया गया, अब हम सच को इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन साफ बताती है कि इस बार कहानी सिर्फ पीड़ितों की नहीं, बल्कि सच सामने लाने की लड़ाई की है। विपुल अमृतलाल शाह का विजन हमेशा से कंट्रोवर्शियल लेकिन बोल्ड रहा है। पहले पार्ट में उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर देश भर में चर्चा हुई। अब पार्ट 2 में ट्रेलर से साफ है कि स्केल बड़ा है। सिनेमैटोग्राफी इंटरनेशनल लेवल की लग रही है। बैकग्राउंड स्कोर और भी ज्यादा इंटेंस है। ट्रेलर में जो बीजीएम है वो धीरे धीरे चढ़ता है और क्लाइमेक्स तक आपको हिला देता है। एक सीन में लड़की चिल्लाती है, हम कहानी नहीं है, हम गवाह हैं, और उसी वक्त बीजीएम हाई हो जाता है। कट टू एक्सप्लोजन, कट टू कोर्टरूम, कट टू इंटरनेशनल मीडिया। पहले पार्ट ने राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ी थी। संभव है कि दूसरा भाग भी चर्चा और विवाद दोनों लेकर आए, लेकिन ट्रेलर का टोन इस बार ज्यादा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल और इन्वेस्टिगेटिव लगता है। यानी ये सिर्फ इमोशन नहीं, बल्कि सबूत और तथ्य दिखाने की कोशिश कर सकता है। ट्रेलर में एक माँ का सीन है, वो फोटो पकड़कर रो रही है, मेरी बेटी जिंदा है। मुझे पता है ये सीन सीधे दिल पर वार करता है। यानी फिल्म सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल नहीं, बल्कि फैमिली इमोशन से भी जुड़ी होगी। ट्रेलर के अंत में एक लाइन आती है, सच की कोई सीमा नहीं होती। यानी ये कहानी सिर्फ एक जगह की नहीं, ये हर उस जगह की कहानी है जहां सच दबाया जाता है। इस बार लोकेशन इंटरनेशनल इलेक्शन, सीक्वेंस, बड़े कोर्टरूम, ड्रामा, इन्वेस्टिगेशन, एंगल, मीडिया ट्रायल, सब कुछ पहले से ज्यादा बड़ा और इंटेंस दिख रहा है। अगर ट्रेलर के हिसाब से देखें तो पार्ट 2 सिर्फ रिपीट नहीं है, ये कहानी को अगले स्तर पर ले जाने की कोशिश है। लेकिन असली सवाल, क्या फिल्म कंटेंट में उतनी ही मजबूत होगी जितनी ट्रेलर में दिख रही है? ये तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा। इंटेंस, बोल्ड, इंटरनेशनल स्केल, इमोशनल कनेक्ट। अगर आपको सीरियस, रियल इंस्पायर्ड और कंट्रोवर्शियल सिनेमा पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए जरूर हो सकती है। तो दोस्तों, आपको दी केरला स्टोरी 2 का ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये पहले पार्ट से बड़ा धमाका करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। टॉप ऑफ फॉर्म, बॉटम ऑफ फॉर्म।